हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी सीरीज मोटर के करेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इनके करेक्टरिस्टिक को रिमेंबर करने के लिए हमको मेनली दो इक्वेशंस रिमेंबर करना है, जो कि है टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में, और दूसरा है इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्पीड के बीच में, जो कि मल्टीपल होता है आर्मेचर करंट और स्पीड का। जब भी डीसी सीरीज मोटर का केस आता है तो उसमें हम जो हमारा टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो हो जाता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो आर्मेचर करंट और इनटू स्पीड के मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है। ये कैसे होता है? इसके केस में हमारा जो फ्लक्स होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट हो जाता है। इसलिए ये यहाँ पे जो फ्लक्स होता है, क्योंकि शंट मोटर के केस में ये फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमारा जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर यही टॉर्क हो जाता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर में, क्योंकि ये हमारा फ्लक्स जो है ये भी इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, दो इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ये दूसरे वाले इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि जो आर्मेचर करंट और स्पीड से भी हम कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कैसा होगा इनके बीच में रिलेशन? वो हो जाएगा आर्मेचर करंट और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है, या फिर हम कहें कि या तो अगर आप इन्वर्स रिलेशन कहना चाहें तो आर्मेचर करंट, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट घटेगा, या फिर अगर स्पीड से हम आर्मेचर करंट का देखें तो ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्पीड घट रहा है, और अगर हम आर्मेचर करंट को घटाएंगे तो स्पीड हमारा बढ़ेगा। ठीक है, एक ही इक्वेशन निकल गया। ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव हुआ? इस वाले इक्वेशन से। अगर हम इसी की वैल्यू इसमें हम पुट करें और हम निकालने की कोशिश करें टॉर्क और एन का कुछ रिलेशन, तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि टॉर्क हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n के स्क्वायर के। कहने का मतलब ये होगा, ये वाली वैल्यू हम अगर इसमें पुट करेंगे तो टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड के स्क्वायर को हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इक्वेशन हम करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। अगर इसको आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, जबकि ये दोनों इक्वेशन आपके हमेशा वैलिड हैं। इनको हम डिराइव कर रहे हैं ताकि हम अपने करेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर पाएँ। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं तीनों में से टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर वो तीनों के तीनों कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं। किसी भी मोटर में हमारे पास होता है सबसे पहले टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का, स्पीड वर्सेस टॉर्क का, और एक हो जाता है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का। ठीक है, ये जो तीन टॉर्क करेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि हमको देखने को मिलता है हर एक मोटर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क और आर्मेचर करंट का। सॉरी, ये वर्सेस हैं, यहाँ पे कोई ये नहीं है, इनके बीच का बात कर रहे हैं हम, नहीं तो आप गलत समझ ले। तो टॉर्क और आर्मेचर करंट का जो रिलेशन होता है, यहाँ टॉर्क रख लिया हमने, आर्मेचर करंट का देख रहे हैं कि कुछ स्क्वायर रिलेशन है। इसका मतलब ये कुछ पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y बराबर ax² टाइप में। तो ये कुछ पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसमें ये कुछ ऐसा पैराबोला बनाता है ड्यू टू सम इंस्टेंट। इसके बाद ये कुछ कांस्टेंट हो जाता है। जब भी कभी क्वेश्चन पूछे कि इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक बिटवीन आर्मेचर करंट एंड टॉर्क, तो आपको कहना है कि इनिशियल में वो पैराबोला को फॉलो करता है, बाद में स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, ये बात हुई टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का। ये कहाँ से निकला है? इस वाले इक्वेशन से, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच के रिलेशन से। ठीक, दूसरा हम बात कर लेते हैं स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में। जो हमारा स्पीड हो गया ये, ठीक है, जो स्पीड हो गया और आर्मेचर करंट हो गया, कि आखिर इनके बीच में कैसा करेक्टरिस्टिक आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा आर्मेचर करंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मतलब n बराबर इन्फिनिटी पे आर्मेचर करंट 0 आ जाएगा। मतलब ये जो क्वाड्रेट फॉलो करेगा कहीं बहुत आगे जाके यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ऐसे सेम अगर हम i बराबर 0 रखेंगे, आर्मेचर करंट की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये भी कहीं यहाँ फॉलो करेगा। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा कुछ ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियल टाइप में। तो जब भी कभी पूछे कि व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक बिटवीन आर्मेचर करंट एंड स्पीड, तो आपको ये वाली स्पीड को देखना होगा, मतलब ये वाली करेक्टरिस्टिक को देखना होगा। जहाँ भी कोई दिखे तो आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तीसरा करेक्टरिस्टिक है हमारा
स्पीड वर्सेस आर्मेचर, सॉरी स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट तो हो गया, स्पीड वर्सेस टॉर्क का देख लेते हैं, ठीक है। तो और देख रहे हैं कि हमारा स्पीड और टॉर्क में हमने अभी एक रिलेशन जनरेट किया था और ये आया था कि जो टॉर्क हमारा होता है वो एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सेम फिनोमेना इसमें भी लगाना है। अगर हम एन बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो टॉर्क हमारा जीरो आएगा, अगर हम टॉर्क बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो स्पीड हमारा जीरो आएगा, ठीक है। ये सिर्फ करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए है, तो यही सेम का सेम ये फॉलो करेगा। ये हमारा हो गया ये करेक्टरिस्टिक कुछ। तो इस तरीके से आप इजीली तीनों के तीनों करेक्टरिस्टिक को रिमेंबर कर पाएंगे इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ऐसे ही डीसी शंट मोटर के केस में भी होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।